नौजवान लोग, अरे आप लोग नौजवान हैं, आप खड़े रहिए, बुजुर्ग को बैठाइए। जो हमारे बुजुर्ग है, चाहे वो जिस धर्म के हो, जहां के भी हो। हदीस के अंदर आया, सही सुनन किताब बिर वसीला हदीस नंबर 1919, एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, बूढ़े आदमी आगे आ रहे हैं, लोग जरा उनको लाइन नहीं दे रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युअत्ति कबीरना वयरहम सगीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं खाता। इसलिए बड़ों की इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। बड़ों की इज्जत करना, कहीं भी मिले, चाचा, अरे चाचा कैसे हो, ठीक ठाक। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठा लीजिए, आपकी बाइक खाली क्यों जा रही है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, चाहे जिस धर्म की हो, कैसी भी हो, माता जी आप बैठिए हमारी जगह पे, आप खड़े हो जाइए। कैसे नौजवान है भाई, कैसे नौजवान। हम और आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं तो बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं और नौजवान लोग बैठे हुए हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, उनको बैठाइए, आइए 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 आइए, सब क्या। ये सब जब हम और आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या है। लेकिन अगर हम और आप ऐसे ही रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल करके बताना पड़ेगा, तो उसका फायदा होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। पहले के लोग कैसे थे, सहाबा किराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, उनकी बच्चियां कैसी थी, वो अल्लाह वाले कैसे थे। अगर हम और आप जैसा बनेंगे तो हमारा बड़ा फायदा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शुरू में मैंने 2-3 मंदिर का नाम बताया है, उसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा, यादव जी एक चीज और मैं भूल गया, याद रखिएगा, औरंगजेब की कैबिनेट में, आप लोग भी याद रखिएगा, औरंगजेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। उनकी कैबिनेट में, जो कैबिनेट उनकी थी, जैसे अभी अपनी कैबिनेट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन औरंगजेब की कैबिनेट में उनके दौर में 34% हिंदू भी रहते थे। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हैं, वो तो मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए ये सब बातें डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, वही बात मैं लिख लेता हूँ। मेरी सब बात आप वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिएगा, डॉक्टर राम पुनियानी ऑन औरंगजेब, वो आराम से बता देंगे और आपको मिल जाएगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सम्मान के साथ, प्यार के साथ लोगों के साथ रहिए, प्यार को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए। यही हमारा देश है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा सबसे प्यारा देश है, और इसको आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये 3 चीज याद है कि नहीं, चार हो गए, अभी चौथा अभी जुड़ा है। 3 तो पहले से था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास जीतेंगे जब सबके साथ सही होगा, तभी हो पाएगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। नौजवानों से मैंने यही कहा, आप मिसाली नौजवान बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको। सवाल जो उसके बाद अभी बात ये चली कि 15 मिनट मुझे और तकरीर करनी है। चलिए, जवाब 15 मिनट के बाद 15 मिनट से और तकरीर करेंगे। उसके बाद 15 मिनट आपके सवाल का टाइम रहेगा। ख्याल रहे कि सवाल मुनासिब सवाल हो, इधर उधर किसी भी सवाल ना हो, सवाल अच्छे अंदाज का हो, उसमें कुछ सीखने सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। सवाल अच्छा होना चाहिए और इधर उधर का उठपटांग सवाल ना करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम्मेदारों ने मेरा 15 मिनट और बढ़ा दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 15 मिनट में मुझे 2-3 बातें और आपके सामने रखनी है।
एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पब्लिक की सेवा के लिए, उसमें हमें और आपको आगे बढ़ना। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974 इस तरीके की हदीस है, या फिर हदीस नंबर 2333 सही बुखारी के अंदर। 3 आदमी का वाकया है। तीनों आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों के तीनों गारे में घुस गए। जब गारे में घुस गए तो पूरा मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया तो लोगों ने एक दूसरे से कहा कि आप क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों में से कौन कौन से आदमी थे? नंबर 1 माँ बाप की खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? माँ के पांव तले जन्नत है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कितने लोग ऐसे माँ को क्या बोलते? ए बुड्ढी, अब खामोश रहा, बोलते ही नहीं बोलते। अब्बा को क्या बोलते? ए बुड्ढा, ज्यादा बोलने का नहीं, ससुराल में चला जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा। कितने लोग नहीं। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, जिहाद। लेकिन जिहाद का लफ्ज भी बड़ा बदनाम हो गया है, यानी कोशिश करना। जिहाद करवाना होता है कोशिश करना, लगे रहना। और सबसे बड़ा जिहाद अपने आप से करना, यानी अपना मन गलत काम की तरफ जा रहा है उसको बचा के रखना, यह भी सबसे बड़ा जिहाद है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, यानी माँ बाप के लिए कोशिश करना। आपको मालूम है जब हम पैदा हुए थे माँ को जो चीख निकली थी, जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का बदला हम जिंदगी भर दे नहीं सकते। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनकी दुआओं की वजह से वो आगे निकलते हैं। इसी हदीस में 3 आदमी का वाकया। नंबर 1 आदमी ये था, वो अपना बकरी वगैरह चराता था, जानवर चराता था, और हर दिन लाता, जानवर को दूता, फिर माँ बाप को पिलाता दूध, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। यानी पहले माँ बाप का ख्याल रखना। आज अपने यहाँ क्या, पहले जोरू का ख्याल रखो, उसके बाद माँ बाप का, यही ना। अपनी बीवी को पूछो, माँ बाप को छोड़ दो। कितने माँ बाप को लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, देहात के लोग बड़े अच्छे अभी भी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये शहर के लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए, यानी बुरे लोगों के घर में। माँ बाप वहां तरस रहे हैं बच्चों के लिए, एक दिन मिलने के लिए जाते। ये फादर डे, मदर डे, ये सब मनाना गलत है। हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे है। हमको और आपको माँ बाप की सेवा करना। तो इसी हदीस के अंदर क्या आया, गौर से सुनिएगा। अब वो पहाड़ के अंदर गार का मुंह बंद हो गया। जब बंद हो गया तो खुल ही नहीं रहा है, धक्का दे ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। तो एक आदमी का कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप थे, मैं जानवर को चला के लाता, पहले माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन अल्लाह मैं लेट आया, जब लेट आया मेरे बच्चे आ रहे पाँव पर रगड़ रहे मुंह, बाबा हमें पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। लेकिन मेरे माँ बाप सो गए। अब आप ही बताइए, जब अब्बू सो जाए, अम्मी सो जाए, तो हम और आप उठा देंगे, अरे बाबा उठो, बाबा उठिए, अब्बा उठिए, अम्मी उठिए। वो बंदा पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा। जब सुबह माँ बाप उठे तो माँ बाप को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद फिर अपने बच्चों को पिलाया। कहा, अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए ऐसा किया है, अल्लाह ये पत्थर को जरा खिसका दे। पत्थर जरा खिसक गया। नंबर 2 एक आदमी वो था, उसके पास चचाजाद बहन थी। आजकल जो औरतों की इज्जत लूटते हैं, अक्सर 90